हेलो मेरे प्रिय साथियों मित्रों, तो एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रहा है रेलवे की तरफ से। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रहा है। तो बने रहिएगा वीडियो में 4 से 5 मिनट में क्लियर कर देंगे कि कौन सा कैसे आपको भरना है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या इसका क्वालिफ़िकेशन है, क्या आपसे वेतन मिलेगा आपका अंतिम तक, ठीक है। आपका अंतिम तिथि क्या है, सारा फुल डिटेल्स आपको मिलने वाला है। किसमें कितना पोस्ट है, सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो में 4 से 5 मिनट बने रहिएगा। न्यू नोटिफिकेशन दोस्तों जारी हुआ है, जिसमें टोटल पोस्ट 5810 है, 5810, ठीक है। उसके बाद आपसे 10वीं पास, 12वीं पास और स्नातक पास यानी कि बीए ग्रेजुएशन पास, हर लेवल का फॉर्म आया हुआ है। एनटीपीसी के अलग अलग ग्रुप में अलग अलग पोस्ट के नाम दिए गए हैं। वेतन आपको लगभग 45,000 से 65,000 तक मिलने वाला है। अंतिम तिथि दोस्तों 27 नवंबर है, ठीक है। अंतिम तिथि 27 नवंबर। फुल डिटेल्स हम लोग देखने वाले हैं, तो सीधे हम लोग चलेंगे नोटिफिकेशन की ओर और वहाँ पर हम लोग फुल डिटेल्स देखेंगे, ठीक है। चलिए नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अभी हम लोग नोटिफिकेशन की ओर आ चुके हैं, ठीक है। भर्ती का नाम, आपसे फर्स्ट भर्ती का नाम जानना जरूरी होता है। भर्ती का नाम है रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2025। इसका जो रीजन है दोस्तों, वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी है, ठीक है। और पोस्ट का नाम इसमें नॉन टेक्निकल पॉपुलर दोस्तों कैटेगरी यानी कि अलग अलग पोस्ट के नाम दिए गए हैं, ठीक है। जो सारा आप लोग देख सकते हैं, वैकेंसी का डिटेल सारा, ट्रेन चेकर, स्टेशन मास्टर, ठीक है, मास्टर गुड ट्रेन, सारा कुछ इसमें दिया गया है। टाइपिंग सारा कुछ दिया गया है। हम लोग चलते हैं आगे, आप लोग नोटिफिकेशन को चेक भी कर सकते हैं। टोटल पोस्ट है जिसमें कितना है दोस्तों, टोटल पोस्ट हम लोग देखेंगे तो 8,850 है, ठीक है। 8,850 दिया गया है, ठीक है। थंबनेल पर कुछ और है हालांकि, ठीक है। अप्लाई मोड ऑनलाइन होगा, यानी कि आप जो अप्लाई करेंगे फॉर्म को वो ऑनलाइन माध्यम से करेंगे, ठीक है। हाउ कैन अप्लाई, ऑल इंडिया मेल फीमेल कर सकते हैं, ऑल इंडिया के मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2025 सैलरी इसमें 36,000 से लेकर 65,000 तक आपको सैलरी मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट इसमें देख लेते हैं, एज लिमिट क्या है। एज लिमिट हम लोग देखेंगे तो मिनिमम एज 18 होना चाहिए, मैक्सिमम एज 36 वर्ष आपका होना चाहिए। मिनिमम 18 और मैक्सिमम 36 वर्ष, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्लाई फ़ीस, तो अप्लीकेशन फ़ीस आपसे क्या मांगा जा रहा है, तो जनरल और ओबीसी समाज से आप बिलोंग करते हैं तो आपका लगेगा 500 रुपया। कितना लगेगा, 500। अगर आप फॉर एसी एसटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपका लगेगा 250। कितना लगेगा, 250 लगेगा, ठीक है। चलिए पेमेंट मोड क्या है, तो पेमेंट मोड ऑनलाइन माध्यम से लिया जाएगा, ठीक है। आप फ़ोनपे, पेटीएम या बैंक यूपीआई किसी से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन देखेंगे तो 12th और ग्रेजुएशन पास आपसे मांग रहा है। 12th पास आप होने चाहिए, ग्रेजुएशन पास आप होने चाहिए। आपको 12th का अलग लेवल दिया जाएगा और ग्रेजुएशन का अलग लेवल दिया जाएगा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस है सीबीटी एग्ज़ाम। देखिए फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट एग्ज़ाम पास करने के बाद सेकंड एग्ज़ाम आपसे लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड में स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के बाद आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मांगा जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट को चेकआउट किया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट सही है या गलत है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कि आपसे डॉक्यूमेंट क्या मांगा जाएगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड फॉर द कैंडिडेट्स, यानी आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा, ठीक है, आधार कार्ड। उसके बाद 10th क्लास का सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट मांगा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप है दोस्तों रजिस्टर मोबाइल नंबर। जो मोबाइल आप लोग मोबाइल नंबर फॉर्म भरते समय दिए होंगे वही ज्वाइनिंग टाइम भी रहना चाहिए, ठीक है। एक ईमेल आईडी आपसे मांगेगा, आपके पास एक ईमेल आईडी रहना चाहिए। एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो रहना चाहिए, ठीक है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। उसके बाद एक सिग्नेचर लगेगा। जिस प्रकार से आप सिग्नेचर फॉर्म भरते समय किए हैं उसी प्रकार से सिग्नेचर आपको करने आना चाहिए, ठीक है, ज्वाइनिंग टाइम। उसके बाद आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। एज में प्रॉफिट पाने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात कर लें एसी एसटी,
इनको एज में छूट पाने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। ठीक है, ये अगर कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो 5 वर्ष प्लस तक ये भर सकते हैं। ठीक है, यानी 5 वर्ष को छूट दिया जाएगा। और ओबीसी अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो इनको 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा कास्ट में। ठीक है, चलिए अब इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेट क्या है दोस्तों? इम्पोर्टेंट डेट देखेंगे, स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन तो 20 नवंबर से लेकर क्लोजिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन आपका 27 नवंबर तक है। ठीक है, 27 नवंबर तक। चलिए यहाँ पर जानकारी समाप्त हुआ, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।